लिखा है खुदावंद का रोजे अजीम करीब है। हां, वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो, खुदावंद के दिन का शोर। जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तेरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहां तक कि वो अंधों की मानिंद चलेंगे, क्योंकि वो खुदावंद के गुनहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त नजासत की मानिंद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यकलख्त मुल्क के सब बाशिंदों को तमाम कर डालेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तशरीफ रखें। याद रखें, कुछ लोगों का यह ख्याल है और वो तालीम दे रहे हैं और उसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का नाम दिया जाता है। सिर्फ खुशहाली है, खुशी है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है। मैंने जो मतन आपके सामने पढ़ा है, यह बड़ा खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा, खौफ ज्यादा नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हमने जुमे को हमारी एक रोजा इबादती कन्वेंशन थी और उस पर हमने खुदा के खादम से कलाम सुना। मुकाशवा 22वें बाब की 12वीं आयत में से कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर किसी के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब ईमानदारों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, वो जो दुख उठाते हैं, मसीह की खातिर मुसीबतें परेशानियां झेलते हैं, उनके लिए बड़ी तसल्ली की बात है। उनका अजर हमेशा की जिंदगी की सूरत में उनको मिलेगा। उनके लिए खुशी की बात होगी कि यीशु मसीह बादलों पर आए। लेकिन एक तल्ख हकीकत है और वो ये है जो मैंने पढ़ा है। खुदावंद का जो दिन है, खुदावंद का रोजे अजीम करीब है। हां, वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो, खुदावंद के दिन का शोर सुनो। वो सब
तो अबदी आराम में दाखिल हो जाएंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए ये कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वो जो ताबेदारी के साथ अपनी जिंदगी इस जमीन पर बसर कर चुके या कर रहे हैं, यीशु मसीह के आने पर खुदावंद के रोजे अजीम के दिन वो तो उसके साथ हमेशा की जिंदगी में उन मकामों में चले जाएंगे जिसका उसने वादा किया है। लेकिन दूसरों का क्या बनेगा? दूसरे जो हैं उनका क्या बनेगा? ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जो कुछ मैंने आपके सामने पढ़ा है ऐसा ही होगा। बेशक यीशु मसीह ने अपने लोगों को तो बड़ी तसल्ली की बात कही, तुम्हारा दिल ना घबराए। हाँ जी, खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, और मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उनके लिए तो तसल्ली की बात है। वो यहां पर भी तसल्ली पाएंगे और वहां पर भी। यीशु मसीह ने जो अमीर शख्स और गरीब लाजर की तमसील कही, जब उस अमीर शख्स ने ख्वाहिश की कि इसको भेज कि ये अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जुबान पर रखे, तो उसको जवाब मिला कि तेरे दरमियान और हमारे दरमियान बहुत बड़ा गड़ा है, ना उधर से कोई इधर आ सकता, ना इधर से कोई उधर जा सकता है। याद कर, तूने अपनी जिंदगी में ऐशो इशरत की है, तूने अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा किया है और तुझे उनका सिला अजर मिल रहा है। लेकिन जो कुछ इसने किया है उसको जवाब मिला कि ये यहां पर तसल्ली पाता है। जो खुदा के लोग हैं वो जमीन पर भी तसल्ली पाते हैं, उनके पास जिंदा उम्मीद है, और जब वो यीशु मसीह के आने पर आसमान पर चले जाएंगे तो भी उनको तसल्ली मिलती रहेगी। लेकिन जो दूसरे हैं उनका क्या बनेगा? हमने पिछले त्योहारों के अंदर खुदा के कलाम को सुना, सीखा। सारा ने कलाम करने वाले को सच्चा जाना, और यही वो कलाम है जो खुदा के मुंह से निकला है। खुदा के मुंह से निकला है कि खुदावंद के रोजे अजीम के दिन क्या कुछ होगा। यह दिन दूसरों के लिए जो खुदा से दूर है, जिन्होंने खुशखबरी को कबूल नहीं किया, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, जो बरगश्ता हो गए, तौबा करके यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उनके लिए यह दिन कोई अच्छा दिन नहीं है। यह दिन जो है, लिखा है, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तेरगी का दिन। ये इस कदर खौफनाक दिन है। और याद रखें कि
ये सब कुछ ऐसे ही होगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो दरवाजा जिंदगी की तरफ जाता है वो दरवाजा सुकड़ा है और उस पर जाने वाले थोड़े हैं, लेकिन जो रास्ता मौत की तरफ, हलाकत की तरफ जाता है वो रास्ता खुला, कुशादा है और उस पर जाने वाले बहुत हैं। इसका मतलब है कि ये जो कहर का दिन है इसका सामना करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने वाले थोड़े लोग हैं, लेकिन जिनके साथ ये सब कुछ होगा, ये कहर का दिन, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी, तारीकी और उदासी का दिन, उन लोगों के लिए ये खतरनाक है और उसमें बहुत सारे लोग इस दिन का अंजाम जो है वो भुगतेंगे। वो सब जो ईमानदार हैं वो तो उसके आने का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। इसी इंतजार में कईयों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं और कई अभी तक जिंदा हैं और यीशु मसीह के मुंतजर हैं। ईमानदारों के लिए तो यह जरूरी है कि वो यीशु मसीह के आने का इंतजार करें। उनको तो पता है कि यीशु मसीह आएगा, हमें हमेशा की जिंदगी में वो दाखिल कर लेगा। लेकिन उनका क्या बनेगा जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है? खुदावंद के दिन की हर कोई बात करता है। हमारे आस पड़ोस में भी इस बात का चर्चा है कि वो दोबारा आएगा, लेकिन उस दिन का वो इंतजार तो करते हैं, लेकिन उस दिन की तैयारी नहीं करते। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। आज बहुत सारे लोग हैं, हमारे मसीही भी, जो इबादतें करते हैं लेकिन यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। हर इतवार चर्च आते हैं लेकिन तौबा नहीं करते हैं। हमारे मसीही हैं जिन्होंने, जो सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। लेकिन ये सच है, हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावंद के रोजे अजीम के दिन क्या कुछ होगा। अगर कोई शख्स इस पर पर्दा डालता है तो वो लोगों के साथ दुश्मनी करता है। हकीकत यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, सच्चाई यही है जो आप सुन रहे हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो उन सब के साथ जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया वो दुख उठाएंगे, इस दुख में से गुजरेंगे। और जिन्हें जो किया, जिन्हें जो बीजा वो फिर वडना भी। दूसरा थस्सलुनीकियों, पौलुस रसूल ने थस्सलुनीकियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत से सुने, जरा तवज्जो के साथ सुने। क्या होगा जो खुशखबरी को कबूल नहीं करते, जो ईमान नहीं लाते, क्या होगा? और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और जो खुदा को नहीं पहचानते,
सुने, जब यीशु मसीह फरिश्तों के साथ भड़कती आग में आसमान से जाहिर होगा, तो लिखा है जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदलेगा देन। फिर उनसे क्या करेगा? बदला लेगा। जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। समझ आ रही है? वो सब जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान नहीं लाते, वो खुदावंद के चेहरे से दूर कहां पर रहेंगे? अबदी हलाकत में रहेंगे। और वो सब भी जो सिर्फ ये समझते हैं कि साडियां इबादतां सानू बचा लणगियां, ऐसा नहीं है। अगर इबादतों के सबब से ही हमें निजात मिल जाती तो फिर यीशु मसीह को इस दुनिया में खुदा को भेजने की कोई जरूरत ना पड़ती। इबादतें हमारी उस वक्त मुफीद साबित होंगी जब हम यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करेंगे। और सफनिया में वापस जाऊंगा, मैं इसको पढ़ूंगा पहले बाब के अंदर। पहले बाब की दूसरी आयत से जल्दी से मैं पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आए कि उन सब के साथ खुदा क्या कुछ करेगा। लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मैं रूए जमीन से सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूंगा, इंसान और हैवान को नेस्त करूंगा, हवा के परिंदों और समुंदर की मछलियों को और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त करूंगा, और इंसान को रूए जमीन से फना करूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब बशिंदों पर हाथ चलाऊंगा और इस मकान में से बाल के बकिया को और कमारीन के नाम को पुजारियों समेत नेस्त करूंगा, और उनको भी जो कोठों पर चढ़कर इजराम फल की प्रस्तुत करते हैं, और उनको जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन मिलकूम की कसम खाते हैं। कर दे बातां ने ते काम दूसरे भी कर दे नाल। खुदा ने कहा कि उनको जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन मिलकूम की कसम खाते हैं, और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना उसके तालब हुए और ना उन्होंने उससे मशवरत ली, सबको खुदा कह रहा है कि सबको मैं रोए जमीन से नेस्त और नाबूद कर दूं। समझ लग गई? सब नू, वो सब जो बुरे कामों के अंदर मुलव्वस हैं, जो बदकारी करते हैं, जो अबलीस की प्रस्तुत करते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं और दूसरे माबूदों के हुजूर झुकते हैं और उनकी कसमें खाते हैं, उन सब का, और वो सब जिन्होंने यीशु मसीह का इकरार करके फिर उसका इनकार कर दिया, बरगश्ता हो गए, उन सब का अंजाम यही होगा। यही अंजाम है। ये याद रखें, खुदा कलाम इसलिए करता है कि हम उस कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों को बदले। और ये एक अटल हकीकत है कि खुदावंद के रोजे अजीम में ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होना है, ऐसा ही होगा। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं,
उसको हमें काटना भी है। रोमियो के खत के अंदर पौलुस रसूल ने, रोमियो 2 बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ूंगा। बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है। अपने दिल दी सख्ती, उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल ना किया बल्कि अपने दिलों को क्या कर लिया, सख्त कर लिया। और खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को यही कह रहा है कि तुमने क्या किया, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, गजब कमा रहा है। मैं खुदा की सच्ची अदालत जाहिर, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी और लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए गजब कमा रहे हैं। उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते क्या कमा रहे हैं, गजब कमा रहे हैं। मलाकी भी इस दिन को आग की भट्टी का दिन कहता है और इस बात को हमें समझना है कि इस दिन के अंदर खुदा ऐसा ही करेगा। अगर खुदा ने वादा किया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा जो निजात का काम करेगा, और उसने कर दिया, जो कुछ खुदा ने कहा, जो वादा किया, खुदा ने उसको पूरा किया। और अब जब खुदा ये कलाम कर रहा है कि खुदावन के रोजे अजीम के दिन ये सब कुछ होगा, तो इसी तरह होगा। यीशु मसीह आएगा और वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, और भेड़ों को तो वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा ना, कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गया है। लेकिन बकरियों को, गुनहगारों को, बरगश्ता लोगों को, वो लोग जो खुदा की इबादत करते रहे और मलकूम की कसम खाते रहे, उनको वो कहां कहेगा, इनको वहां ले जाओ जहां रोना और दांतों का पीसना। ये हकीकत है। लेकिन आज इस हकीकत को कबूल करने वाले बहुत थोड़े हैं। यह सच्चाई है और यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम सच्चाई सुनना चाहते हैं लेकिन सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहते। लेकिन याद रखें, यही सच्चाई, यही कलाम हमारे गले का फंदा बन जाएगा। इसलिए ये जो दिन है, ये जज़ा और सजा का दिन है। मुकद्दसों के लिए तो ये हमेशा की जिंदगी का दिन है, लेकिन गुनहगार लोगों के लिए ये बड़े दुख और रंज का, मातम का, अफसुर्दगी का दिन है। लेकिन वो अपनी इस सजा को हमेशा की जिंदगी में बदल सकते हैं अगर वो यीशु मसीह को कबूल कर लें, अगर वो यीशु मसीह के आने से पहले। याद रखें, खुदा जो कलाम कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि लोग उसके वसीला से बरकत पा जाएं, लोग उस कलाम को कबूल करके निजात पा जाएं। पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं, और यीशु मसीह ने मुकाशवा में थवातीरा की कलीसिया को खत लिखते हुए ये कहा कि जो एजबल है, कलीसिया के अंदर एजबल है, वो बदकारी करती है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने उसको मोहलत दी। क्या दी? मोहलत। मोहलत पता समझते ना? मोहलत कोई सारी जिंदगी दी नहीं होंगी, मोहलत थोड़ी देर दी होंगी। जाओ भाई 2-4 दिन ले लो तो सोच लो। हाँ, मैंने
इसको क्या दी? मोहलत दी। मुकाशफा में जरा मैं इसको पढ़ लूं ताकि आपको सही समझ आए। मुकाशफा दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत। थवातीरा की कलीसिया को यीशु मसीह ने खत लिखा, सुने, बेटियां भी, बेटे सब सुने। मैंने 21वीं आयत पढ़ रहा हूं, मुकाशफा दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। मैं मोहलत दी थी लेकिन तौबा करना नहीं चाहती। मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये कहा और हम इस बात को समझें कि जो कुछ कलाम में हम सीखते हैं जरूरी है कि हम उसको कबूल करें और उस कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियां बसर करें। अगर खुदा तहम्मुल करके ठहरा है, मुकद्दस पतरस रसूल इसी बात को बयान करते हैं कि अगर वो ठहरा है तो वो हमें मोहलत दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी की हलाकत कहना इन्होंने मोहलत दे दो भाई, थोड़ी देर ठहर जा। खुदा बेटे नूं भी कह रहा थोड़ी देर ठहर जा, इन्हों थोड़ी जी मोहलत दे दे, होर सोच लैन, तोबा कर लैन तो ठीक, नहीं तो फिर ये वाला अगों जिहड़ा काम है ना, फिर उहदे विच तोबा। ये जिंदगी जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, ये तोबा उस वक्त तक हमारे इख्तियार में है। जब ये सांसें रुक गई तो जो सांवां रुक गई तो फिर तोबा भी खत्म। ऊपर आप जान उस तमसील को याद रखें। अगर उस वक्त वहां पर तोबा की जरूरत होती तो उस अमीर शख्स को जवाब यह मिल जाता, हूं ही तोबा कर ले, लेकिन उथे तोबा का कोई चांस खत्म। ये मोहलत जो है अभी हमारे पास है, वो इसीलिए ठहरा हुआ है क्योंकि उसने गुनहगारों को मोहलत दी है कि वो इस मोहलत से फायदा उठा ले। ये हकीकत ऐसे ही है, ये कलाम सच्चा है, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। खुदावंद के रोजे अजीम के दिन ऐसा ही होगा। लेकिन क्या हम इस कलाम को कबूल कर रहे हैं? इस मोहलत से फायदा उठा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर आज ये हमारे पास फिर खुदा ने वक्त दिया है कि हम इस मोहलत से फायदा उठाएं। और कुछ लोगों का ये ख्याल है, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो यीशु मसीह ठहरा हुआ है और इस ठहरने के वक्त को वो निजात का वक्त कह रहे हैं कि अगर हमने इस वक्त से फायदा उठा लिया तो ये वक्त हमारी निजात का वक्त होगा। लेकिन अगर हमने इसको जाया कर दिया, इस मोहलत को जाया कर दिया, फिर और कोई मोहलत नहीं मिलनी। और उसका मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कलाम किया, इसलिए किया कि हम अपनी रविशों को बदलें, अपने बुरे कामों को तर्क करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करें और यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करके उस कहर के दिन से बचकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। उसकी मर्जी है। पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए ये कहते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। इसका मतलब यह है कि हम जो कलाम सुन रहे हैं, अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हम उस काम को तर्क करें, छोड़ें और खुदा की मर्जी के मुआफिक अपनी जिंदगियां बसर करें। और हम इस कहर के दिन से हम बच सकते हैं, इस सजा से हम बच सकते हैं, अबदी हलाकत से हम बच सकते हैं,
उस आग और गंधक की झील से हम बच सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, अगर हम खुदा को पहचान चुके हैं तो उसके बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी को कबूल कर ले। अगर ऐसा ना किया तो हमने पढ़ा थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए पौलुस रसूल ने कहा दूसरे थस्सलुनीकियों पहले बाब की 7वीं आयत के अंदर कि उन्होंने खुदा को ना पहचाना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान न लाए, इसलिए वो अबदी हलाकत में जाएंगे। अबदी हलाकत में जाएंगे। हमें यह जरूर समझना है और याद रखें, खुदा, अगर आप सफनिया की बात को याद रखें जो मैंने पढ़ा कि उस दिन में खुदा किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी, कोई भी उस दिन में बच नहीं सकता। इंसान और हैवान, हवा के परिंदों, समुंदर की मछलियों और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त और फना कर दूंगा, खुदावंद फरमाता है, सबको। और इनके साथ साथ याद रखें, फरिश्ते भी खुदा के इस इंसाफ के तख्त के सामने हाजिर होंगे। उनका भी इंसाफ होगा फरिश्तों का। जब फरिश्तों का इंसाफ होगा तो फिर साड़ी केड़ी वुकत है। हाँ, यहूदा का आम खत और उसका छठी है उसकी आयत जो है, यहूदा का आम खत और उसकी छठी आयत, गौर से सुने जरा। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। आमीन, आमीन। खुदा ने उन फरिश्तों को कहां पर रखा है? दायमी कैद में और तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। जब खुदावंद आएगा, उस रोजे अजीम की अदालत तक उन फरिश्तों को कैद के अंदर और तारीकी के अंदर रखा है ताकि उनका भी इंसाफ किया जाए। अगर फरिश्ते नहीं छूट सकते तो हम जो अपनी मर्जियां चला रहे हैं, हम जो यीशु मसीह का इकरार करके उसका बरमला इनकार कर चुके हैं, क्या हम बच सकते हैं? याद रखें, हमारी इबादतें, हमारी दुआएं फिर हमें बचा नहीं सकती। और मैंने पढ़ा है, आपने सुना है, खुदा ने खुद कहा, जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन मिल्कूम की कसम खाते हैं। क्या खुदावंदा तू भी ठीक है ते इधर क्या कि तुसी भी बुरे नहीं गए, तुसी भी ठीक हो, दुआ नू ले चले। तो यीशु मसीह ने कहा, कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। और खुदा को यह पसंद ही नहीं है। कोई शख्स नहीं चाहता कि उसकी बीवी का ताल्लुक किसी और मर्द के साथ हो। और इस गैरत के अंदर लोगों ने कत्ल कर दिए हैं। और मैंने यहां पर पढ़ा है, खुदा को इसकी बड़ी गैरत है। मैंने 18वीं आयत के अंदर पढ़ा था, लिखा है, खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी। खुदा भी गैरतमंद खुदा है। तो ओदे लोग बन के ते फिर इधर उधर असी जाइए तो खुदा नू फिर पसंद।
कई बारी ते जिन्हां दे नाल ये वाकिया होया ने उन्होंने उस बंदे ने भी मार दिता ते उस औरत ने भी मार दिता है ना। उन्हें कहा बदी मकाओ, खुदा फिर ऐसा ही करेगा। लिखा है कि उसकी गैरत की आग उनको खा जाएगी। और पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं अगर हम फिर बदी करते हैं तो क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? असं कहते जा कर ला जो करना है, फिर मैं तो नहीं हटना। तो फिर हम क्या करते हैं? खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं। इसलिए याद रखें, मैं इसको 2-3 इतवारों पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैं कहा कि क्रिसमस है, इसको एक ही दिन में मैं इसी वक्त में इसको ख़त्म करूंगा। लेकिन ज़रूरी है कि इस सच्चाई को हम कबूल करें। जो कुछ लिखा है ये हूबहू इसी तरह होगा। खुदावंद के रोज़े अजीम के दिन ऐसा कुछ होगा और वो नज़दीक है। हाँ, नज़दीक है, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर। शोर असी हुण सुन रहे हैं। हाँ, शोर साडे कन्नां च पै रहा है, लेकिन फिर भी ये शोर सानू कुछ नहीं, असी सुनते नहीं है। कई जड़े ने ना सुते हो ना तो उन्होंने कोल ढोल भी वजाओ ना तो उठते नहीं, साडे शेजी वंगर। भावें जो मर्जी कर लो, और असी कोल गीत भी उच्चे लाए होंगे उन्हें नहीं उठना। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, शोर सुन रहे हैं लेकिन उठते। लिखा है खुदावंद के दिन का शोर। सुनो खुदावंद के दिन का शोर। खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है। जबरदस्त आदमी क्या करेंगे? फूट फूट कर रोए। फिर की फायदा? फिर उस उहदे चो कोई भी बच नहीं सकता। एक हवाला पढ़ को, जब टाइम बहुत हो गया, मुकाशफा 6 बाब और उसकी 15वीं 16वीं और 17 आयत सुने जरा। क्या होगा? क्या जरनैल, ब्रिगेडियर, सिग्रेडियर, सारे हुकूमत सब की होएगा? सुने क्या होगा। मुकाशफा 6 बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़ रहा हूं। और जमीन के बादशाह, सुन रहे हैं? और ये खुदावंद के रोज़े अजीम के दिन ये सब कुछ होगा। और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गजब से छुपा लो। सानू छुपा लो। ਜਿਹੜੀ मोहलत सानू मिली सी, असी हुण ਉਹਦੇ ਤੋਂ फायदा तो नहीं चुकिया, तो हुण ਉਹਦੀ नज़र तो की करो? पहाड़ां नू कहणगे, चोटियां नू कहणगे कि सानू की करो? छुपा लो। क्योंकि उनके गजब का रोज़े अजीम आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है? सारे सब कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन मैं फिर यह कह रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूं कि खुदावंद के रोज़े अजीम के दिन यह होगा। लेकिन इसको हम कैसे बदल सकते हैं? जो पौलुस रसूल ने कहा, हम खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर क्या करें? ईमान ले आए, उसके फिदिये को कबूल कर ले, उसके कफारे पर ईमान ले आए,
तू मेरे लिए आया, तूने मेरे लिए अपनी जान सलीब पर दी, तू मेरे लिए मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हुआ और खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं और मैं तुझे अपना खुदावंद कबूल करता हूं। हम उस रोजे अजीम के कहर से, उस गजब से, उस तारीकी और गजबनाक दिन से हम बच सकते हैं और हम यीशु मसीह के उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, उन मकानों में दाखिल हो सकते हैं जिनको वो तैयार करने के लिए गया है। और जब वो आएगा तो फिर असी भी तसल्ली च रवांगे कि वो सीट बुक करान गया दा ते असी ओदे च बैठ जाना। कई बार बस ना एक बंदा जाना तो अड्डे चों सीटां बुक करवा आंदा ते वो फिर आके ना तो उतों स्टाफ तो उन्होंने चुक लेंदे ने जिन्हां दीयां सीटां बुक होंदियां ने उन्होंने। तो यीशु मसीह हमारे लिए बुकिंग करवा रहा है हमेशा की जिंदगी, उन मकामों की। इंग्लिश में लिखा है मैंशंस, महल हैं, घर, खूबसूरत घर हैं जहां पर हमारी बुकिंग उसने कर रखी है और जब वो आएगा तो फिर हमें वहां पर ले जाएगा। आमीन। तो ये वो उस वक्त मुमकिन है जब हम खुदावंद के रोजे अजीम से पहले जो मोहलत उसने हमें दी है उससे फायदा उठाकर हम उसकी खुशखबरी को, अंजील को कबूल करके, खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर ना कोई फौजी, ना कोई बादशाह, ना कोई अमीर, ना कोई मालदार, ना कोई जोरावर, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद उसकी सजा से बच सकता। कोई नहीं बच सकता, फिर सबको सजा मिलेगी। लेकिन बच अब हम सकते हैं कि हम उसके हुजूर में अपने आप को खाली करके, उसको कबूल करके, तौबा करके, ईमान लाकर हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें।